दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े होंगे। ये वाकया पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाला था। एक ही घर की चार जवान बेटियों पर ये कयामत कैसे टूट पड़ी, ये दिल दहलाने वाला वाकया जरूर सुनिए। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थी। इसका कोई बेटा नहीं था और साथ ही इसकी बेटियां बहुत ही नेक थी। इस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलाई थी, लेकिन इनकी जिंदगी में क्यामत तब आई जब इस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां हमल से हो गई। और हैरत की बात तो ये थी कि इन चारों बेटियों को ये भी नहीं मालूम था कि इनके साथ ये घिनौनी हरकत किसने की है। जब इस कहानी का इंसाफ हुआ तो इन चारों लड़कियों को हामिला करने वाला कौन था, तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में तमाम फरियादों की फरियादें सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर शदीद उदासी छाई हुई थी। बादशाह इस औरत की तरफ देखकर कहने लगा, अम्मा, आपको क्या परेशानी है? बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा और खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला, ए अम्मा, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? आप अपनी मुश्किल हमें बताएं ताकि हम इनका हल निकाल सके। बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरा मसला ऐसा है कि मैं इसे सबके सामने बयान नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने बयान करूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों पर कोई मुसीबत ना आ जाए या कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह गहरी सोच में पड़ गया और कहने लगा, यहाँ लोग बहुत बड़े बड़े मसाइल लेकर आए हैं और सबने इन्हें सबके सामने बयान किया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है जो ये सबके सामने नहीं बता सकती? बादशाह ने हुक्म दिया, इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि ये अपनी बात मुझसे कह सके। बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगी। बादशाह कहने लगा, अम्मा, बताइए, आखिर क्या बात है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले में बुलाया? मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी सल्तनत में कोई इतनी दुखी हो और मैं इसका दुख जानकर इसके जख्मों पर मरहम ना लगाऊं। बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरा कोई भी बेटा नहीं है और मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ और जो थोड़े पैसे मिलते हैं और जो खाना बचा हुआ मिलता है, मैं उसी से अपना घर चलाती हूँ। मेरी 7 बेटियां बापर्दा हैं, वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बेटी हामिला है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई थी, फिर वो हामला कैसे हुई? जब मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और पूछा कि ये बच्चा किसका है, मेरी बेटी रोते हुए कहने लगी, माँ, मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा किसका है। मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की। मैं कभी घर से बाहर नहीं गई। मैंने अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मजबूरी में इस बच्चे की परवरिश शुरू कर दी। मगर फिर कुछ महीनों बाद मेरी दूसरी बेटी भी हामला हो गई। जब मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि वो भी हामला है। ये सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है। फिर मेरी तीसरी बेटी भी हामला हो गई। इसके बाद मेरी चौथी बेटी, जो सिर्फ 14 साल की थी, वो भी हामला हो गई। बादशाह सलामत, मैं तो बर्बाद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर में क्या हो रहा है। बूढ़ी औरत की ये दास्तान सुनकर बादशाह हैरत ज़दा रह गया। बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मालूम करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये जुल्म कौन कर रहा है। बादशाह, जो बहुत ही नेक दिल और रहम दिल था, ये सुनकर बादशाह सलामत गुस्से से आग बगोला हो गए और कहने लगे, जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि अगर इनका गुनाह हमारे सामने खुल जाएगा तो हम इन्हें सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला, बादशाह सलामत, कृपया बताइए कि ये क्या मामला है। बादशाह सलामत ने वजीर को सारा वाकया बता दिया और कहा, कोई दरिंदा है जो इस बेवा औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है। इस दरिंदे शख्स की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि इसने इस बेवा औरत की 4 बेटियों को अपनी होश का शिकार बना लिया है। इस बूढ़ी औरत की तीनों बेटियों के बच्चे भी हो चुके हैं और इसकी सबसे छोटी बेटी भी हामला है। हमें मालूम करना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर पर कौन आता है और किस वक्त आता है। बादशाह और वजीर सोचने लगे कि इस हकीकत का कैसे पता लगाया जाए। कुछ देर बाद वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत,
मेरे जहन में एक तरकीब आई है। बादशाह ने फौरन कहा, जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं ये बात आपके कान में बताऊंगा। वजीर ने बादशाह के कान में कोई खुफिया तरकीब सुनाई जो बादशाह को बहुत ही पसंद आ गई। इसके बाद वजीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर चला गया। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। बूढ़ी औरत ने वजीर को देखकर हैरानी से पूछा, ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर क्यों आए हैं? वजीर ने जवाब दिया, जो परेशानी आपने बादशाह सलामत को बताई है, इससे वो बहुत परेशान है। बूढ़ी औरत ने बकरी की तरफ इशारा कर कर पूछा, ये बकरी तुम्हारे हाथ में क्यों है? वजीर बोला, मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। जब वजीर अंदर आया तो बोला, आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को फंसाएंगे। बस तुम लोग खामोश रहना और देखना कि वो दरिंदा कैसे पकड़ा जाता है। वजीर ने बकरी को घर की छत पर बांध दिया और खुद छुप कर घर से बाहर निकल आया। इसने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा दे और बूढ़ी औरत की बेटियों को ताकीद की किसी भी कदम की आवाज ना निकाले ताकि दरिंदे को जाल का पता न चल सके। रात के दरमियानी हिस्से में अचानक एक सियाह बूढ़ी औरत के घर के करीब नजर आया। वो शख्स छत पर चढ़कर घर के सहन में आया। बकरी ने जब किसी अजनबी को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आधी रात के सन्नाटे में बकरी की आवाज दूर तक सुनाई दी। पहरे पर मौजूद सिपाहियों को फौरन मालूम हो गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है। जैसे ही वो शख्स कमरे में आया तो सिपाही फौरन घर के अंदर घुस आए। वो शख्स फौरन पीछे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने इसे दबोच लिया। इसने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि कोई इसे पहचान न सके। जब सिपाहियों ने इसके चेहरे से नकाब हटाया तो बूढ़ी औरत और इसकी बेटियां हैरान रह गई। सुबह होते ही बादशाह का दरबार लगा और वो शख्स बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठा था। इसके हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे। बादशाह सलामत ने दरबार में मौजूद तमाम अफराद को बाहर भेज दिया और कहा, आप सिर्फ मुजरिम, मैं, मेरा वजीर, बूढ़ी औरत और इसकी 7 बेटियां यहाँ मौजूद रहेंगी। बादशाह सलामत गुस्से से बोले, अब बता, क्या तुझे मेरा खौफ नहीं रहा? जब तेरा गुनाह हमारे सामने खुल गया तो तेरी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके चेहरे से नकाब हटाया जाए ताकि देखा जाए कि सल्तनत में इतनी हिम्मत किसकी है। जब नकाब हटाया तो बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर बोली, ए दरिंदे, तुझे शर्म नहीं आई? बूढ़ी औरत ने गुस्से में आकर अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जब वो शख्स अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है तो बादशाह सलामत वजीर को इशारा करता है। वजीर अपनी तलवार निकालकर इस शख्स का सर तन से अलग कर देता है। इसके बाद इसका जिस्म कुछ देर तड़पता है और फिर ठंडा हो जाता है। इस तरह इस जालिम चचा को इसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है, ए अम्मा, अगर आप पहले ही मुझे बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को ये तकलीफ ना सहनी पड़ती। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी इन 4 बेटियों को वो खुशहाली दूंगा जिनके ये हकदार हैं। फिर बादशाह सलामत अपने फौजियों में से 4 बेहतरीन, समझदार और नेक शहरत सिपाहियों को चुनता है और इसकी शादी इन लड़कियों से कर देता है। साथ ही इन्हें बहुत सा माल, दौलत और इज्जत भी देता है। बूढ़ी औरत रोकर बादशाह सलामत का शुक्रिया अदा करती है। बादशाह सलामत कहता है, अब आप बेफिक्र हो जाएं, जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो मुझे बता दीजिए, मैं इनके लिए भी अच्छे रिश्ते देखकर इनकी शादी करवा दूंगा। ये थी एक रहमदिल बादशाह की कहानी और एक जुल्म चाचा की हकीकत, जो के चाचा होते हुए भी बाप ना बन सका। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर किसी पर कोई जुल्म हो रहा हो तो इसे अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो कमजोर बनकर बाकी दुनिया के खौफ से खामोश रहेगा तो दुनिया इसे नोच कर खा जाएगी।